सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं तफरी वाले लौंडे। और आप लोगों ने जिस तरह से हमारी फूड वीडियोस पे काफ़ी बेहतरीन मतलब रिस्पांस दिया है, तो हमने एक सीरीज़ बनाई हुई थी गोमती नगर की, जो कि आप देख सकते हो ये, और इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तो उसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में आ चुके हैं आशियाना की तरफ। तो अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये है जोनल पार्क, और उधर के साइड में देख सकते हो पीछे की जो एरिया है, वहाँ पर सारा जो इसका फूड का जितने भी स्टॉल यहाँ पर सारे जो एरिया में लगती है वो है आपको देखने को मिलेंगी। और मैं आपको वही सारी चीज़ें दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे हेल्प लगी एक बहुत ही कह सकते हैं फूड ब्लॉगर काफ़ी फेमस है जो कि यहाँ के एरिया में। तो चलिए उनसे पहले मिलाता हूँ मैं आपको। तो ये हैं कविता जी। हेलो जी। तो ये पहली बार हमारे चैनल पे आ रही है, तो मैम बताइए थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम कविता कपरवान है। आप लोग ने मेरा चैनल भी देखा होगा यूट्यूब पे, इसी नाम से मैंने चैनल बनाया हुआ है और मैं भी फूड से रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ। सो आज मैं आशुतोष जी की हेल्प करने आई हूँ, आशियाना साइड का, इनको एक्सप्लोर कराने आई हूँ फूड। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम जहाँ पर है वो आशियाना साइड का जो पावर हाउस चौराहा है, उसी से अगर आप सीधे जाएंगे तो जोनल पार्क आ जाएगा। उधर के साइड का हम आज आपको फूड एक्सप्लोर कराएंगे। बहुत सारा यमी और टेस्टी यहाँ पे फूड मिलता है। तो आशुतोष जी से मैं पूछना चाहती हूँ, वो रेडी है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए? मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और मेरे लिए भी काफ़ी नया होगा यहाँ पर। हाँ, इनके लिए बहुत नया है क्योंकि फर्स्ट टाइम इधर आए हैं। सो ये मेरा फर्ज बनता है लोगों को एक्सप्लोर कराऊँ इधर साइड में। सो चलते हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए। रोशन लाल कुकरेजा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बेचते हो? यहाँ पे सिंध स्वादिष्ट भेलपुरी भंडार, जोनल पार्क। कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? मुझे अभी 4 दिन हुए यहाँ पे लगा है। अच्छा जी, तो चलिए आज हमारे लिए क्या बनाएंगे आप? जो है हमने बोला आलू चाट। आलू चाट भी है, तो चलिए वो बना दीजिए हमारे लिए बस बढ़िया सा। कितने सालों से बना रहे हैं अंकल? जैसे 8 साल। 8 साल हो गए। सो गाइस, आपने देखी सारी प्रिपरेशन आलू चाट पापड़ी की, ये रही वो। और अभी आपने सारे जो उसके सिनेमैटिक्स है वो देख लिए। तो अभी बारी आ गई है इसकी टेस्टिंग की, और हमारे साथ बैठी हैं एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। ये हमने काफ़ी टाइम से नहीं खाया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी चटपटी और काफ़ी टेम्पटिंग है ये। तो खाते हैं, तो देखते हैं इसको फटाफट से बनाते हैं इस इसका तरीके टेस्ट से। कैसा है। काफ़ी खट्टी खट्टी सी है। काफ़ी खट्टा सा फ्लेवर है इसका, और बाकी हल्का फुल्का सा वो सभी जो मसाले वगैरह हैं वो भी आ रहे हैं। जो इनकी चटनी है सबसे ज़्यादा उसी का टेस्ट आ रहा है। काफ़ी खट्टा है और नमकीन वगैरह की वजह से पापड़ी काफ़ी क्रिस्पी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये। और अगर इसके पास मतलब इसके ऊपर से हरी चटनी डाल देते तो मुझे लगता है ये और ज़बरदस्त हो जाती, क्योंकि काफ़ी टैंगीनेस है इसमें। हाँ। तो आशुतोष जी कैसी लगी आपको ये? अच्छी लगी मुझे, अच्छी लगी। मैंने काफ़ी टाइम बाद खाई, और एक तो हम लोग की साइड ये ज़्यादा मिलती भी नहीं है, बहुत कम मिलती ये है। है, इस साइड बहुत कम मिलती है, मतलब ऐसे ये पापड़ी चाट और भेल पूरी वगैरह। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी, थोड़ा सा नया था पर अच्छा। हाँ, अच्छा था, काफ़ी अच्छा। मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे काफ़ी सही लगी, और प्राइस वाइज भी देखा जाए तो बहुत सही है। और मैं जो भी प्राइसिंग है वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिखा दूँगा मैं क्या है। और रेटिंग की अगर बात करते हैं तो रेटिंग आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे यहाँ फ्लैश हो रही होगी। तो मेरे समझ से तो काफ़ी सही है। अगर आप इधर के एरिया में आते हो, कोशिश करो कि आप यहाँ पर आकर के ये चीज़ ज़रूर ट्राई करो। और ऐसी डिफरेंट और भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं यहाँ पर। तो अभी और 30 रुपीज़ का इसका प्राइस है। हाँ, तो वो भी जस्टिफाई करता है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसको फिनिश करता हूँ मैं, और मिलता हूँ फिर आपको किसी और दूसरे किसी शॉप पे। तो ये रहा आपका दही के छोले, जैसा कि दोस्तों ये फुल प्लेट है और इसकी कॉस्ट है 60 रुपीज़। अभी टेस्टिंग वगैरह करते हैं और देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं और क्या ये प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। और ये फूडी जंक्शन जो है वहाँ का मतलब फेमस है, स्पेशलिटी बोल लीजिए आप। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दही के छोले ज़रूर ट्राई करते हैं लोग। सो आशुतोष जी को भी मैं ट्राई करा रही हूँ, आई होप पसंद आए। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ का, तो देखते हैं कैसा है। और बाकी जो फूड ट्रक की सारी डिटेल्स और जो सारी जो सिनेमैटिक शॉट्स है वो आपने देखे होंगे। और ये हरी चटनी, और ये इनकी हरी चटनी मिलती है साथ में।
सो अभी चलते हैं और टेस्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम गवाए। तो ये रही पहली बाइट। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है और मैंने तो पहली बार ट्राई किया इसको। इसका फ्लेवर काफ़ी डिफरेंट होता है, आप बता नहीं सकते हो मतलब। और आई थिंक उसमें जो दही होती है उसको मतलब उसमें स्वीटनेस टाइप की थोड़ी सी आ रही है और उसमें अंदर जो है आई थिंक पनीर वगैरह के कुछ थोड़े मिक्सचर को स्टफ किया गया है। और इसमें कैरेट है, कैप्सिकम है, दही और साइड से स्वीटनेस ही आती है। आई थिंक कैरेट की भी स्वीटनेस आ जाती है इसमें। तो काफ़ी यूनिक और मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसके टेस्ट को जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे इसको। तो काफ़ी अच्छा है। हाँ काफ़ी सही है, मतलब मोमोज काइंड ऑफ चीज़ है लेकिन नॉट लाइक मोमोज। काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट वही है कि स्टफिंग इसमें भी होती है, स्टफिंग उसमें भी होती है और अच्छा है जिस जो प्राइस है उसके हिसाब से भी। और मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे को तो काफ़ी सही लगा ओवरऑल देखा है तो पूरी जंक्शन में आपको काफ़ी डिफरेंट नेम की चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि दही के शोले और दूसरी चीज़ है यहाँ का चीज़ इंसुलेटर, जो काफ़ी दिखने में मतलब लाइक पॉकेट पीट बोल लीजिए, पॉकेट सा जैसा होता है और इसके अंदर चीज़ जैसा भरा होता है। आपका मैकडी का मैकपफ होता है एग्जैक्टली कुछ उसी किस्म का है, देख सकते हो आप। तो काफ़ी तो अभी इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये भी कैसा है। और ये रहा चीज़ इंसुलेटर और अभी इसको डिप करेंगे और खाते हैं। मैं भी पहले कोई दिक्कत नहीं, चलता है यार, ये काफ़ी सही है, काफ़ी क्रीमी है। हाँ बहुत सही लग रहा है खाने में। और इसमें जो चीज़ वगैरह है, जो उसमें अंदर कैरेट वगैरह है, बहुत सही लग रहा है और खाने में भी गजब टेस्ट है भाई इसका, काफ़ी यूनिक है। मतलब जैसे आप कुछ तीखा खा लो और आपको थोड़ा सा क्रीमीनेस खाने का मन हो या फिर कोई माइल्ड से आपका मतलब टेस्ट फूड खाने का मन हो, तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, ट्राई करना बनता है। हाँ ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अलग चीज़ है और काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमीनेस, मतलब ऐसा लग रहा है मुँह में जाके बर्स्ट हो जा रहा है कोई चीज़। तो ये है तीसरा स्टॉल फेक मोमोज़ के नाम का और अभी यहाँ पे ट्राई करेंगे मोमोज़ और देखते हैं कि यहाँ की क्वालिटी और सारी चीज़ें कैसी हैं। और वो देखिए वो वहाँ पर बना रहे हैं सारी चीज़ें, तो थोड़ी प्रिपरेशन भी दिखाते हैं और देखते हैं क्या सारी चीज़ें सब आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट से आगे। सो अभी आपको मैंने सारी मेकिंग वगैरह और सब कुछ जो भी था वो दिखा दिया और देख सकते हो स्टोर का नाम, शॉप का नाम है फेक मोमोज़ और काफ़ी कुछ ज़्यादा ही अलग नाम है। लेकिन अभी देखते हैं एग्जैक्टली मोमोज़ कैसा है और टेस्ट में, क्वालिटी में कैसा है, प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, सारी चीज़ देखते हैं और आपको बता देंगे। तो ये रहा मोमोज़ और अभी इसको हल्का सा रेड चटनी में डिप करेंगे और फिर इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तो आशुतोष जी की प्लेट में आप देख रहे होंगे केवल 2 मोमोज बचे हैं, वो क्योंकि मैंने सारा खा लिया उनके लिए केवल मैंने 2 छोड़ा है। काफ़ी अच्छी इसकी स्टफिंग है, मेन चीज़ जो मुझे लगी। और इस तरह की जनरली स्टफिंग देखने को नहीं मिलती मोमोज में, बहुत रेयर मिलती है और चटनी वगैरह का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। और इन्होंने भी शायद रिसेंटली दुकान खोली है अपनी है, तो उस पर कुछ ऑफ दे रहे हैं, 50% के आसपास का ऑफ दे रहे हैं शायद। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हो, खा सकते हो, काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो ये था मेरा इसका पूरा रिव्यू और जो रेटिंग वगैरह वो नीचे यहाँ पे फ्लैश हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो गाइस आप सामने देख रहे हैं जोनल पार्क और इसी जोनल पार्क के गेट के साइड में यहाँ पर लेफ्ट साइड रोड पे बहुत सारे फूड के स्टॉल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ फूड ट्रक्स भी हैं, कुछ नॉर्मल स्टॉल्स भी हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल ऑफ वैरायटी ऑफ फूड देखने को मिलेगा। तो शाम को डेली यहाँ पे स्टॉल सकते हैं, आप यहाँ पर आकर के फूड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी खाना वगैरह जो था सारी चीज़ें वो हमने एक्सप्लोर कर ली और मैम को देख के लगी हुई एकदम पान खाने में लास्ट। तो इस वक्त हम लोग तमलम पान कैफ़े जो कि इधर आशियाना की साइड पड़ता है वहाँ पे आए हुए हैं और मेरे पास ये देख सकते हो आप, ये है चॉकलेट पान जो कि मैंने आपको दिखाया और अभी जो है इसको हम खाते हैं और फिर अभी इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। हम कुछ आपको बोलना है? लखनऊ में अगर आपने लखनऊ का पान नहीं खाया तो क्या खाया भाई? देखिए इसी बात पे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को बस। सो गाइज़ ये थी हमारी वीडियो और हमारे साथ कविता जी ने हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करा दिया आशियाना के सारे फूड के जितने भी आउटलेट वगैरह जो सारे जो स्ट्रीट के किनारे लगते हैं। तो आई होप इनको अच्छा लगा हो। नहीं मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे लिए काफ़ी नया था यहाँ पर आकर के करना, इसलिए मुझे इनको एक्सप्लोर कराना था कि इधर के साइड भी करें एक्सप्लोर, क्योंकि उधर की बहुत हो चुकी है भाई ओल्ड लखनऊ की। अब इधर भी आओ, इधर भी एक्सप्लोर करो और लोगों तक पहुँचाओ यहाँ का भी बढ़िया बढ़िया जायका। और मैडम का जो चैनल का लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप जा कर के सब्सक्राइब वगैरह सारा कुछ कर सकते हो।
और हमारे वीडियो को भी आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो, किसी और नए फूड ब्लॉग, किसी और नए वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक लाइक केयर। शेयर सब्सक्राइब टू बिल्कुल बिल्कुल चैनल और माय चैनल आल्सो। दोनों को कर लेना। चलो बाय 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 बाय। बाय।